अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ बुध 1 नवंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा राज से आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को GB स्काउट्स ने आवाम के साथ मिलकर डोगरा राज का खात्मा किया और गवर्नर घनसारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने की मोहलत खत्म। मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू। कराची में पहली गिरफ्तारी, 4 अफगान गिरफ्तार। गजा में पनाह गुज़ीनों के सबसे बड़े कैंप पर बमबारी से सैकड़ों अफराद जाँ बहक, हजारों जख्मी। नेवल चीफ की सऊदी अस्करी क़यादत से मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया के चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज। कश्तीरानी, तैराकी, सीमैनशिप मुकाबलों में पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों की बहरिया शरीक। पाकिस्तान 2024 के लिए सयाहत के बेहतरीन 10 ममालिक में शामिल। कराकोरम हाईवे, बर्फ पोश पहाड़, हसीन वादियां और तेज बहते दरिया सयाहों को दंग कर देते हैं। आलमी ट्रैवल गाइड बुक पब्लिशर के रिमार्क्स। बिलाखिर 4 मुसलसल शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम फतह की राह पर वापस आ गई। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अहम मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। अहम मैच में कामयाबी से सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीद अब भी बाकी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की नाकामियां पाकिस्तान की राह हमवार कर सकती हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के 76वीं सालगिरह मनाई जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने वसाइल की कमी के बावजूद डोगरा राज से आज़ादी दिलाई थी। यकम नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने बेसरो सामानी की हालत में GB स्काउट्स के साथ मिलकर 28,000 स्क्वायर मील से ज़्यादा का रकबा डोगरा राज से आज़ाद करवाया था। 76 साल कबल गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने डोगरा राज के खिलाफ फैसला कुन मार्के के बाद आज़ादी हासिल की थी और गवर्नर घनसारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। राजा शाह रईस खान को गिलगित बल्तिस्तान के पहले सदर बनने का एजाज़ हासिल हुआ। आज़ादी के 15 दिनों बाद गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। 2009 तक गिलगित बल्तिस्तान को शुमाली इलाका जात के नाम से जाना जाता था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अवाम के मुतालबे पर गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया। 76वें योम आज़ादी पर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के तलबा मिली और इलाकाई गीत पेश कर रहे हैं। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने की मोहलत ख़त्म होते ही मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की गिरफ्तारियां, 4 अफगान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार 4 अफगान शहरियों को होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया। मोहलत ख़त्म होने से पहले गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए मसाजिद से ऐलानात भी किए गए। गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके पहले इन कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा और यहाँ से उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 50,000 से ज़्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा मुरतब कर लिया गया है। पकड़े जाने वाले गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने के लिए दिन भी मखसूस कर लिए गए हैं। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट होगा, जिसमें किसी किस्म की मार धाड़ नहीं होगी। गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरियाज बना दिए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले इन कैंपों और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस यमन के हौसियों ने फ़ौजी परेड का इनेकाद किया, जिसमें जदीद हथियार और मिसाइल भी मौजूद थे। यमन के हौसियों की जानिब से सना में होने वाली परेड में फ़ौजी गाड़ियों पर जदीद मिसाइल नस्ब थे, जबकि बड़ी तादाद में फ़ौजी भी शरीक थे। हौसी मलेशिया के तर्जुमान का कहना था कि गजा की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। निहत्ते शहरियों का मारा जाना नाकाबिले बर्दाश्त है। इस परेड का मकसद ये है कि हम मजलूमों की हिमायत के लिए तैयारी को हतमी शक्ल दे दें। रेड सी में किसी भी जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। तहम गुज़िश्ता हफ्ते यमन की तरफ से मिसाइल फायर से एक अमरीकी बहरी जहाज़ तबाह हुआ था, जबकि 28 अक्टूबर को मिस्र की सरहद के नज़दीक ड्रोन हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी हौसियों पर डाल दी गई है।
نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے دورہ سعودی عرب کے دوران اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق نیول چیف نے سعودی عرب کے مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی اور کمانڈ رائل سعودی نیول فورسز وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ الغفیلی سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جوائنٹ کوارڈینیشن اور دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام چوتھے انٹرنیشنل نوٹیکل مقابلوں کا آغاز۔ آذربائیجان، چین، انڈونیشیا، اٹلی، سعودی عرب، عمان اور ترکیہ کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ایونٹ کی افتتاحی تقریب پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا میں منعقد ہوئی۔ کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایونٹ 31 اکتوبر سے 3 نومبر تک جاری رہے گا۔ 4 روزہ ایونٹ میں کشتی رانی، تیراکی، سمندر میں جان بچانے اور سیمن شپ کے مقابلے شامل ہیں۔ مقابلوں میں پاکستان سمیت آذربائیجان، چین، انڈونیشیا، اٹلی، سعودی عرب، عمان اور ترکیہ کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ مقابلوں کا مقصد شریک ممالک کے زیر تربیت افسروں میں سمندر سے متعلقہ قدیم پیشہ ورانہ مہارتوں کا فروغ ہے۔ مقابلوں سے ایک دوسرے کے تجربات کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے مابین باہمی تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ عالمی ٹریول گائیڈ بک پبلشنگ کمپنی کے مطابق 2024 میں سیاحت کے لیے بہترین 10 ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے۔ قراقرم ہائی وے کا سفر سیاحوں کو مبہوت کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹریول گائیڈ بک پبلشنگ کمپنی لونلی پلانٹ نے سیاحت کے لیے 10 بہترین ممالک کی فہرست جاری کی ہے۔ لونلی پلانٹ کے مطابق 2024 میں سیاحت کے لیے بہترین ملکوں میں منگولیا سر فہرست ہے، جبکہ قراقرم ہائی وے کے دل موہ لینے والے قدرتی نظارے، برف پوش پہاڑ، حسین وادیوں اور دریا کے تیز بہاؤ کے باعث پاکستان 7ویں نمبر پر ہے۔ کیٹیگریز میں 50 خوبصورت مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ خفیہ معلومات رکھنے اور شیئر کرنے پر بھارتی فوج کے میجر کو برطرف کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میجر جو کہ بھارت کے جوہری ہتھیاروں کو سنبھالنے والی اسٹریٹجک فورس کمانڈ میں تعینات تھے، وہ سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے فون پر خفیہ معلومات رکھنے کا قصوروار پائے گئے۔ میجر کا موبائل فون قبضے میں لے لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق میجر پٹیالہ پیگ نامی واٹس ایپ گروپ کا حصہ تھا، جہاں مبینہ طور پر غیر مجاز گفتگو ہوئی تھی۔ ہندوستانی فوج نے مارچ 2022 میں میجر کی سرگرمیوں کی تحقیقات شروع کی تھی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اطلاع پر انہیں گزشتہ سال معطل کر دیا گیا تھا۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔